Hello everyone. Let's start the today's class. So today we will discuss MCQ questions of the chapter structure of atom. We already done, right? And in the last lecture we had started the question discussion for the chapter periodic classification of elements. So let's continue that. Question discussion of the chapter periodic classification of elements. Okay, periodic classification of elements is our topic for the today's class discussion. So here first question is, among Na positive, Mg2 positive, N3 negative, O2 negative and F negative, राइट. Na पॉजिटिव है आपके पास और आपके पास है Mg2 पॉजिटिव और है N3 नेगेटिव और है O2 नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव. ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है आपसे द आयंस हैविंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेडियाई आर. द आयंस हैविंग smallest and largest आयनिक रेडियाई आर. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो है वो रिस्पेक्टिवली बताना है कि कौन सा आयन है जिसका जो है वो स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई है और कौन सा आयन है जिसका लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई है. ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. बी ऑप्शन है आपका Mg2 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव. सी ऑप्शन इज योर Mg2 positive and N3 negative. D option is Na positive and N3 negative. तो ये आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में. ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे अब आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो आयनिक रेडियाई है वो कैसे बताना है. तो अगर हम इन सारी स्पीसीज को देखें, सबसे पहली बात तो ये सारी स्पीसीज आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, राइट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? दे आर द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं. तो अगर मैं Na पॉजिटिव में देखूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इसके ऊपर एक जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट बात करते हैं O2 नेगेटिव की. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो +2 करिए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें भी. Mg2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें Mg2 पॉजिटिव की, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? Mg2 पॉजिटिव के केस में बताएंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अच्छा, सी ऑप्शन एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, बिल्कुल सही है.
तो इन सारी स्पीसीज में देखेंगे तो हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब आपको बस यहाँ पे सिंपल इस वे में देखना है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, उसका उतना ही ज्यादा आयनिक रेडियाई, ऐसे समझ लो। जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका उतना ही ज्यादा क्या आयनिक रेडियाई। तो N3 नेगेटिव में देखें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा है, ठीक है, राइट। अब उसके बाद जो है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम क्या आयनिक रेडियाई। तो Mg2 पॉजिटिव के केस में जो आयनिक रेडियाई है आपका वो क्या आ जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयनिक रेडियाई स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आपको यहाँ पे देखना है, क्लियर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा ही मैं आपको एक सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो अरेंजमेंट है वो आपको बतानी है साइज की, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट ही लगेगा। तो ये आप आंसर करेंगे, द साइजेस ऑफ K positive, Ca2 positive, Cl negative and S2 negative increase in the order, increase in the order। A ऑप्शन है Cl negative is less than S2 negative which is less than Ca2 positive which is less than K positive। B है S2 negative is less than Cl negative which is less than Ca2 positive which is less than K positive। C option is S2 negative is less than Cl negative which is less than K positive which is less than Ca2 positive। D option है Ca2 positive is less than K positive which is less than Cl negative which is less than S2 negative, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखें, ठीक है, साइज का, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब आंसर करेंगे आप लोग, सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा। यस एवरीवन आंसर। यस, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर। यस राइट, सबका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इसमें भी आप वैसे देख सकते हो नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है टीजीटी में आया हुआ है 2016 में। क्वेश्चन इज द मोर रिएक्टिव member in halogen is, A option is chlorine, B option is fluorine, C option is
iodine, and your D option is bromine. D option bromine. Yes, everyone answer. Important question है, ऑलरेडी EGT में आया हुआ है 2016 में. द मोर रिएक्टिव मेंबर इन हैलोजन इज. हैलोजन्स हम जानते हैं, जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं वो आपके हैलोजन्स होते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना. इसमें से बताना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है. यस, रिएक्टिविटी. तो इसमें जो है एक स्टूडेंट का आंसर आया ए, दूसरे का आंसर आया बी. देखिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर चलता है हैलोजन्स में, ठीक है, याद रखना. अगर हम देखें, अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो ये जो है हमारे जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना. हैलोजन्स के बारे में स्पेशल बात क्या है कि हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनकी हाई होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है, ठीक है. अब अगर हम देखें ऑर्डर की, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन्स, तो वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनता है. फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन योर आयोडीन, है ना. तो अगर हम ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स का सीक्वेंस देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है आपके पास, मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन हो गया, फ्लोरीन, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जानते हैं कि साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है ना. तो क्या है यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव हमारा कौन है, फ्लोरीन है. मोस्ट रिएक्टिव हमारा फ्लोरीन है ना. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या करती है, घटती जाती है. डाउन द ग्रुप एक्टिविटी है यहाँ पे वो क्या करती है, वो घटती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है ना, वो डिक्रीज होती जाती है. तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन योर आयोडीन. तो ये आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस बन जाएगा. आई होप यू गॉट दिस. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा. और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तब आप आंसर देंगे दैट लीस्ट रिएक्टिव हमारा कौन है, यहाँ पे आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच one of the following has smallest atomic radius. स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस कौन सा है आपका, है ना. ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है बोरोन, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है बेरिलियम. स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस आपको बताना है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस. यस, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन. हम जाने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस, अगर हम जनरल ट्रेंड देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, है ना. अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है वो आप क्या करता है, डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है एंड इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, ठीक है. अलोंग द ग्रुप अगर हम देखें, या आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है. तो उसके आधार पे आप ऑर्डर यहाँ पे बताएंगे. स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, यस, एवरीवन टेल मी.
व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। यस, बिल्कुल सही है, गुड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लिथियम है वो कौन ग्रुप का है? लिथियम हमारे ग्रुप नंबर 1 का है, लिथियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है ना। अगर हम यहाँ पे देखें बेरिलियम को, तो बेरिलियम हमारा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है ना। बोरोन देखें तो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। अगर हम देखें इसको कार्बन को, तो कार्बन हमारा ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। तो सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, देन 13 होगा, देन 14 होगा। तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट कौन सा था? लिथियम। देन इसमें से बेरिलियम 2 का था, देन उसके बाद जो है ग्रुप नंबर 13 का बोरोन, देन ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, है ना। तो अलोंग ए पीरियड अगर हम देखें तो ये क्या होता है आपका, अलोंग ए पीरियड अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है हमारे पास? डिक्रीज करता है। अलोंग ए पीरियड देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है हमारे पास? डिक्रीज करता है। तो अगर डिक्रीज करता है तो ऑर्डर क्या बन जाएगा यहाँ पे? लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन योर कार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा आपका। ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट मोस्ट की तरफ ये लिथियम, तो इसका जो है सबसे ज्यादा है ना, फिर डिक्रीज करता जा रहा है। तो मतलब लीस्ट किसका हुआ यहाँ पे? कार्बन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, out of Na2O, MgO, CaO, that is calcium oxide, and BeO, that is your beryllium oxide, the least basic oxide is, सबसे ज्यादा कम बेसिक ऑक्साइड आपको बतानी है ना, सबसे कम बेसिक ऑक्साइड आपको यहाँ पे बतानी है। तो ए ऑप्शन आपके पास में है बेरिलियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, सी ऑप्शन आपके पास में दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड डी ऑप्शन दिया गया है Na2O। तो इसका सब लोग आंसर करेंगे लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ basic oxides of your basic oxides decreases as we move from left to right in the periodic table। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अब लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप अलोंग ए पीरियड जाते हैं, जैसे जैसे आप अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो क्या होता है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो घटती जाती हैं, वो डिक्रीज होती जाती है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती रहती है? डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो आंसर आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तक एक स्टूडेंट का आंसर ए ऑप्शन। अच्छा, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आया ए ऑप्शन और एक का आया सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो हमने क्या बोला, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिक्रीज करती हैं जैसे जैसे आप जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। ये बात तो मैंने आपको बोल दी, लेकिन अब आप देखेंगे बेरिलियम आपका
कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 2। मैग्नीशियम भी ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, कैल्शियम भी ग्रुप नंबर 2 का है ना। सोडियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का है, सोडियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप नंबर 1 का है, राइट। तो अब देखिए, अगर हम ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की बात करें तो उनको जो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, उनको अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब देखो, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगी, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, यानी कि इससे उल्टा, एक तो बोला मैंने लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग ए पीरियड, तो उस केस में बेसिक प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज कर रही थी। लेकिन अगर आप जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे, अगर आप जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर क्या होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप जाने पर जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। क्लियर हुआ इसको? एक बार बताइए, एनी डाउट्स? हाँ जी, एक अदर स्टूडेंट का आंसर भी आया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो देखिए ना, अगर मैं देखो इनमें देखूं, जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी ना, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन इन सब अगर मैं देखूं, ये मेरे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अब ये तो सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 2 के हैं ना। ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर कॉल्ड एज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, मोस्ट बेसिक है यहाँ पे, दिस इज योर मोस्ट बेसिक, ठीक है। जबकि बेरिलियम ऑक्साइड हमारा क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा यहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिस्मथ is the last member of, bismuth is the last member of, ए ऑप्शन है अल्कली मेटल फैमिली, बी ऑप्शन है हैलोजन फैमिली, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन फैमिली, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन फैमिली। यस, व्हाट इज द आंसर? नाइट्रोजन फैमिली, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन फैमिली से है ना बिस्मथ जो है। देखो नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम देखें एलिमेंट्स तो कौन कौन से आते हैं हमारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। इसको याद रखने के लिए अब देखो जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है ना पी ब्लॉक में, अगर हम पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो आपका नाइट्रोजन फैमिली हुई, है ना। नाइट्रोजन फैमिली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जो मेंबर है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, जो फर्स्ट मेंबर है वो आपके पास में क्या है, वो नाइट्रोजन है, दैट इज योर नाइट्रोजन हियर। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट मेंबर कौन है हमारा, बिस्मथ है। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक है, नहीं पसंद, नहीं पसंद ऐसा, ऐसा सब भाई, नहीं पसंद ऐसा सब भाई, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं नहीं पसंद ऐसा सब भाई।
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो बिस्मथ इज द लास्ट मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। आई होप यू गॉट दिस। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया हुआ है 2011 में। सो क्वेश्चन इज मोस्ट बेसिक इज, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो ए ऑप्शन है LiOH, बी ऑप्शन है NaOH, सी इज योर KOH and D is your rubidium hydroxide. Yes, which is most basic? Yes, everyone answer. इसमें से बताना है लीस्ट बेसिक करैक्टर किसका होगा। सॉरी, मोस्ट बेसिक पूछा है। हाँ, मोस्ट बेसिक बताना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रेट। देखो, अगर हम बात करें इन सारे एलिमेंट्स की, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे जो है एस ब्लॉक के हैं, है ना। एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 है, तो एस ब्लॉक के जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में हमारे कौन कौन से आते हैं। अल्कली मेटल्स में हमारे आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए न्यूमोनिक क्या था, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब देखो, मोस्ट बेसिक बताना है तो क्या होता है कि जो आपके ये वाले सारे के सारे क्या हुए, OH लगा है, तो ये सारे के सारे क्या हुए हमारे पास, हाइड्रोक्साइड्स हुए। हाइड्रोक्साइड्स तो हुए, लेकिन किसके हाइड्रोक्साइड्स हुए, ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स के करेंगे, जो कि आपके लिए अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केस में भी हेल्पफुल रहेगा। इट इज अ पॉइंट दैट इज hydroxides of alkali metals, hydroxides of alkali metals and alkaline earth metals and alkaline earth metals are strong bases। ठीक है, जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, चाहे अल्कली मेटल्स के चाहे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एंड द बेसिक स्ट्रेंथ, और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ of metal hydroxides and the basic strength of metal hydroxides and its solubility in water increases as we move from top to bottom, in a group. In other words, the basic strength of the hydroxides, in other words, the basic strength of the hydroxides of alkali metals, basic strength of the hydroxides of alkali metals. Hydroxides of alkali metals increase with
increasing atomic number, increase with increasing atomic number। देखो क्या होता है, मतलब इसमें ये पॉइंट बताने का मतलब क्या है, आंसर तो आप लोगों ने पहले भी कर लिया था, लेकिन इस पॉइंट को बताने से फायदा ये है कि इसमें आपका अगर अल्केलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी अब आपका यहाँ से क्लियर हो गया, राइट। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो हाइड्रोक्साइड्स हैं आपके अल्कली मेटल्स के और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं अल्कली मेटल्स के और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है मेटल्स के हाइड्रोक्साइड की और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, वो इंक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, है ना। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे इन ए ग्रुप, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की और इसकी सॉल्युबिलिटी की, अब देखो सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है ना, तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी से। मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ आपकी मेटल हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है और सॉल्युबिलिटी जो होगी उनके वाटर में, वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आप जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन अदर वर्ड्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, मतलब अल्कली मेटल्स की अगर हम देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ेगी। और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केस में भी ऐसा ही होता है ना, तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया। अब अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 के थे, वो कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स क्या क्या बन सकते हैं, BeOH ट्वाइस है ना, इस टाइप से हाइड्रोक्साइड्स, तो वहाँ पे भी इंक्रीज ही करेगा डाउन द ग्रुप, जो भी आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका TGT में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। क्वेश्चन इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, डाल्टन के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन है क्या ये आपका मेंडलीव के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन है क्या ये आपका डॉबी डिनर के द्वारा दिया गया था, डी ऑप्शन इज क्या ये मोजले के द्वारा दिया गया था। यस एवरीवन आंसर। हाँ, मेरे पास जो अवेलेबल है पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम जो है मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट्स के भी जो टीचिंग एग्जाम्स के रहते हैं ना क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अदर स्टेट्स के भी जो टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स रहते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स के, जैसे यूपी के हो गए आपके, हिमाचल के हो गए, है ना, इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स रहते हैं, तो उसके क्वेश्चन डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी मेरे पास जो पेपर है वो मैं दे दूंगी, और बाकी जैसे एक स्टूडेंट ने अदर्स से भी रिक्वेस्ट किया, तो अगर आप लोगों के पेपर होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, इससे सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी ऑप्शन स्टूडेंट्स ने यहाँ किया है, डी ऑप्शन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय मोजले, है ना, बिल्कुल सही। मोजले ने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ था वो दिया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में फिर इसने ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका TGT 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज lithium shows diagonal relationship, lithium shows diagonal relationship with sodium
मैग्नीशियम, है ना। ये आपको बताना है डायगोनल रिलेशनशिप। देखो अगर डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, अगर तिरछा संबंध शो कर रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी रिलेटेड होंगी, है ना, सिमिलरिटीज होंगी दोनों के बीच में, जिस भी एलिमेंट के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। तो किसके साथ शो करता है, कैन एनीवन आंसर? मैग्नीशियम के साथ करता है, यस राइट, मैग्नीशियम के साथ करता है ना। तो अब इसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल्स देती हूँ, एक टेबल आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 and your group number 4 and your group number 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, देन हम मेंशन करेंगे थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स। तो सेकेंड पीरियड में अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, ग्रुप नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम, ग्रुप नंबर 3 का फर्स्ट एलिमेंट ले लो यहाँ पे बोरोन, ग्रुप में ले लो कार्बन। अब इसमें बोरोन और कार्बन हमारा क्या आएंगे, बोरोन और कार्बन हमारे क्या हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लिथियम और बेरिलियम क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना। इसमें थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो लेते हैं, जैसे कि मतलब इसमें जो सेकंड आता है ना एवरी ग्रुप में, जैसे लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम नीचे को, बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, बोरोन के बाद क्या आता है नीचे पीरियोडिक टेबल में देखें एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो कौन आता है, सिलिकॉन आता है ना। देन आपका यहाँ पे कौन आता है, सिलिकॉन आता है। इसको हम ग्रुप नंबर 13 मान लेते हैं ना, ग्रुप नंबर 13, 14 जैसे मैंने बताया था वो भी इनको बोल सकते हैं हम, जैसे बोन हो गया, कार्बन हो गया ना, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14 के एलिमेंट्स। तो अब इसमें डायगोनल रिलेशनशिप कैसे बनता है, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब तिरछा संबंध, वो कैसे बन रहा है, देखो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में लगा देती हूँ एरो, है ना, इनके बीच में, फिर देखो ऐसे बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच में, ठीक है, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में। तो ये भी पूछा जाता है जनरली, बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद, बेरिलियम शोज diagonal relationship with, so your beryllium shows diagonal relationship with your aluminium, next question, TGT 2011 का question is atomicity of, आपको पता है इनर्ट गैसेस आपकी नॉन रिएक्टिव नेचर की होती है ना, क्योंकि इनको किसी इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी जो है कंप्लीट होता है। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये ध्यान रखना है, बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ शो करता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन है 1, बी है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है आपका 4। तो एटॉमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेस आर, अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, हाउ यू डिफाइन एटॉमिसिटी, सो आई मीन फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी हियर, what is atomicity, the number of, note it down, the number of atoms present in a single molecule, in a
single molecule is termed as atomicity. ठीक है, जैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 4 टाइप्स में। एटॉमिसिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं 4 टाइप्स में, जैसे कि मोनोएटॉमिक, जैसे कि डायटॉमिक, योर ट्राइएटॉमिक एंड योर टेट्राटॉमिक। यस, तो बताएंगे एटॉमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज। अब हम लोगों को पता है कि नोबल गैसेस की जो ऑक्टेट होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। नोबल गैसेस जो होती है हमारे पास, उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। सो जो जितनी भी जो इनर्ट गैसेस हैं हमारी, वो आपकी मोनोटॉमिक होती हैं, वो आपकी मोनोटॉमिक नेचर की होती हैं। जैसे कि व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट ऑप्शन ना, यस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका क्या था? दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। एटॉमिसिटी जो है नोबल गैसेस की वो कितनी होती है? एटॉमिसिटी ऑफ योर नोबल गैसेस इज 1। जैसे कि हीलियम है तो उसके लिए हम He लिखेंगे, है ना, He2 नहीं लिखेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन डायटोमिक H2 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जो नोबल गैसेस है, जैसे कि हीलियम है आपका, जैसे कि आपका नियॉन है ना, उस टाइप से। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जैसे हीलियम है ना, तो ऐसे लिखूंगी मैं He। नियॉन है तो मैं लिखूंगी Ne। मेरे पास जो है आर्गन है तो लिखूंगी Ar। क्रिप्टॉन है तो Kr। नेक्स्ट मेरे पास जिनोन है तो Xe। रेडॉन है Rn, है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो वो डायटोमिक हो सकता है H2। ओजोन है O3, है ना। तो ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक हो सकता है। तो इस तरीके से तो नोबल गैसेस तो हमारी मोनोटॉमिक है, एक ही एटम है वहां पे, मोनो मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया हुआ है। सो क्वेश्चन इज, व्हेन ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा न्यूट्रल एटम। सो व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज converted, when a neutral atom is converted into cation, जब जो आपका न्यूट्रल एटम है वो आपका कन्वर्ट होता है कटायन में, सो देयर इज, तो क्या होता है वहां पे? देयर इज, ऑप्शन है, देयर इज ए डिक्रीज इन द atomic number। B option is an increase in the atomic number। C option is a decrease in size। D option is an increase in size। yes, everyone आंसर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
सी ऑप्शन, ग्रेट, बिल्कुल सही। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा अनायन होता है ना, उसका साइज जो है जनरली अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है ना। अनायन जो है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे मेरा पेरेंट एटम बोलने का क्या मतलब है, जैसे अगर मेरे पास अनायन बन रहा है F नेगेटिव, तो ये मेरा अनायन हो गया, लेकिन इसका जो पेरेंट एटम होगा वो मेरे पास F होगा, वो मेरे पास फ्लोरीन होगा, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है फ्लोरीन, तो ये F नेगेटिव में बदल जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, अगर मैं इस फ्लोरीन में और इस F नेगेटिव में कंपेयर करूं, तो कौन जो है यहाँ पर लार्जर है साइज में, F नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा अब ये वाला क्या था, मेरा न्यूट्रल एटम था फ्लोरीन, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं था। उसी प्रकार से जो कटायन होता है दैट इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जैसे अब यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ये इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा ना, तब ये F नेगेटिव में बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब F नेगेटिव में बदलेगा। ऑन द अदर हैंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम मान लो Al3 पॉजिटिव में बदल रहा है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, है ना। तो मतलब पॉजिटिव कब आएगा किसी चीज के ऊपर, पॉजिटिव तब आएगा जब वो क्या करेगा, जब वो उतने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाएंगे तो वहां पर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। आई होप यू आर गेटिंग, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वहां पर क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उस केस में उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, दैट इज योर नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बस ये ही मैंने आपको बताना था कि जो है कटायन, आप इसमें ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि कटायन आपका छोटा होता है देन इट्स पेरेंट एटम, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the element with the element with the largest size among the following is, ए ऑप्शन है रुबीडियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है बेरियम, डी ऑप्शन है लिथियम। एलिमेंट विद द लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग इज, हाँ जी आंसर करेंगे। ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, है ना। इसका साइज क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो देखो होता क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है या फिर जो साइज है अल्कली मेटल्स का, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली अल्कली मेटल्स का साइज जो है वो लार्ज होता है ना। बेसिकली अल्कली मेटल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, ठीक है। और जो एटॉमिक रेडियस है, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है, अगर आपका देखो अगर मेरे पास एटॉमिक रेडियस है ना, वो मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, तो उस केस में साइज ऑफ एटम जो होगा, मेरा साइज ऑफ एटम जो होगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में भी,
तो इसमें मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास अल्कली मेटल्स दो हैं, लिथियम, रुबिडियम। तो इतना मुझे पता है कि अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा, लेकिन उसमें भी जो है क्या होगा कि डाउन तो ग्रुप बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन। सो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Okay, bye to all of you. Very good night.